नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शेडेड एरिया आपको निकालना है। एक स्क्वायर आपको दे रखा है 6x6 का। और एक सेकंड रुक जाइए, डायग्राम मैं सही से बनाता हूँ। डायग्राम है आपके सामने ये। डायग्राम आपके सामने है ये। ठीक है, ये आपको दे रखा है 6x6। शेडेड एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आवाज आ रही है सभी को? बताइए जल्दी से। यस, चलिए। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है आज का। दो क्वाड्रेंट है, शेडेड एरिया आपको निकालना है। स्क्वायर के बीच में ये एरिया मेरे को काउंट करना है क्या होगा। ठीक है, इसे काउंट करने के लिए मैंने क्या करा, ये डायग्राम बनाया। स्क्वायर आपको गिवन था, ठीक है। और ये डायग्राम इसलिए बनाया कि चीजें समझाने के लिए आपको। अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है। ठीक है, एक सेकेंड, ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, दोबारा से बनाता हूं मैं। ठीक है, इसके साथ ये वाला सर्कल और इसके साथ ये वाला सर्कल बन सकता है। ध्यान से देखें, ये डायग्राम था आपके सामने स्क्वायर वाला 6x6 का। इसके साथ ये वाला डायग्राम और इसके साथ ये वाला डायग्राम हम बना सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 6 है, ये 6 है। अगर मैं यहां से यहां मिलाता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से यहां मिलाता हूं, यहां से यहां मिलाता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। रेडियस कितना हो गया इसका, 6 हो गया। ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो क्या मिल गया मेरे को, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 60 डिग्री। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, अगर शेडेड एरिया आपको निकालना है तो आप क्या करिए, एक क्वाड्रेंट है ये वाला 60 डिग्री वाला, प्लस एक और क्वाड्रेंट है ये वाला 60 डिग्री वाला। ऑब्जर्व करने वाली बात है ये वाला। ठीक है, इसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया घटा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से दिख रहा है आपको। अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखिए, इसमें ये वाला ट्रायंगल ये आ रहा, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल ये आ रहा। ठीक है, तो ये जो बीच वाला ट्रायंगल था ये 2 बार काउंट हो गया, पर ये 2 बार काउंट होना चाहिए था, नहीं, ये 1 बार काउंट होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें इसको जोड़ा और ये घटाया। यानी कहने का मतलब है, एक तरीके से इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये वापस ये एरिया बन जाएगा। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ, 120 डिग्री का मतलब है 360 और 120 में अनुपात हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर, माइनस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया √3 समबाहु त्रिभुज √3/4 ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 12 पाई माइनस 9√3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 12 पाई माइनस 9√3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, शेडेड एरिया बताना है। शेडेड एरिया के लिए मैं डायग्राम बनाता हूं पहले आपके लिए। ठीक है,
एक ये है और एक और ट्रायंगल है, एक और सर्कल है यहां पर। ठीक है, ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसका नाम मैं लिख देता हूं और शेडेड एरिया बना देता हूं। शेडेड एरिया है आपका ये शेडेड एरिया है जो आपको निकालना है। ठीक है, चलिए नेम मैं देता हूं ABCD, ABCD। छोटे वृत्त का जो सर्कल का रेडियस है वो है √2 - 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस है √2 - 1, √2 - 1। ठीक है, ध्यान से समझना है सभी लोगों को। अगर मैं बड़े की बात करूं, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये अगर R है, ये भी R है। ठीक है, इसका रेडियस अगर मैं स्मॉल r ले लेता हूं, छोटा r, तो ध्यान से देखिए, ये r हो गया, ये छोटा r हो गया, ये कितना होगा r√2। ठीक है, यानी मैं ये बोल सकता हूं, इस स्क्वायर में अगर आप देखें r और r के साथ डायगोनल कितना होना चाहिए r√2। r√2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r + r + r√2। ये हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्री में किया है। r × √2 - 1 बराबर हो गया किसके, r × √2 + 1। ठीक है, इसके बराबर हो गया। ध्यान से देखिए, अब स्मॉल r की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, √2 - 1 दे रखी थी। √2 - 1 अगर रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 - 1, यानी √2 + 1 के बराबर हो गई। ये मेरी r की वैल्यू आई है अभी। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को शेडेड एरिया निकालना है। अगर मैं शेडेड एरिया निकालने की कोशिश करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, अगर मैं इस वाले स्क्वायर में से, इस वाले स्क्वायर में से पहले मैं ये वाला क्वाड्रेंट घटाता हूं और फिर मैं ये सर्कल घटाता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा शेडेड एरिया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं अगर इसके अंदर एरिया निकालता हूं r² का मतलब क्या हुआ, √2 + 1 का स्क्वायर माइनस पाई r²/4। ध्यान से देखिए, पाई r²/4, पाई इंटू r² यानी √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, माइनस पाई इंटू r की वैल्यू क्या है, √2 - 1, √2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 + 2√2। ठीक है, माइनस ये 3 + 2√2, 3 - 2√2। ठीक है, पाई कॉमन ले लिया मैंने, 3 + 2√2/4 -3 - 2√2, ये आएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, और अगर मैं इसे और सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया, ये आ गया 3 + 2√2 माइनस 4 × 12 -12 यानी -9। ठीक है, -9 आ जाएगा, पाई तो आएगा ही आएगा, इसमें -9 आएगा। 4 दूनी 8 और 2 10, 10√2/4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल R की वैल्यू मैंने निकाली तो कितनी आ गई, √2 + 1 आ गई। √2 + 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ करा 3 + 2√2 माइनस, इसमें से मैंने ये वाला क्वाड्रेंट घटाया तो पाई r²/4, पाई इंटू r² करा मैंने, /4 कर दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसमें से क्या घटाया, छोटे वाला सर्कल, तो मेरा ये आ गया। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये ग्रीन वाला पोर्शन भाई मैं समझाऊंगा भी नहीं दोबारा से, ठीक है, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। क्योंकि ये ग्रीन वाला पोर्शन क्यों नहीं समझाऊंगा, इस पे इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इतनी सारी बार पूरा सर्कल निमट गया ये कराते कराते। ये बताते बताते कि कोई एक राइट ट्रायंगल प्रेडिक्ट करना होता है, ये डायगोनल हम ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, इसलिए रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, CFGH is a rectangle, EFGH is a rectangle। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। EHGF डायग्राम आपको गिवन ही है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। शेडेड एरिया आपको निकालना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपको निकालना है। रेक्टेंगल है जिसकी साइड 2x है, m और l, ये m और l दे रखा है, ये m है ये l है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है आपके मिड पॉइंट x x, ठीक है, 2x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है, आपको निकालना क्या है, शेडेड एरिया आपको निकालना है। ठीक है, शेडेड एरिया निकालना है इसका। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, शेडेड एरिया निकालना इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, अगर आप ध्यान से समझें तो। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम मैंने छोटा कर दिया थोड़ा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बहुत। ये मैं यहां ले आता हूं, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को, ठीक है। इसमें ना थोड़ा मैं शिफ्टिंग का इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा सा शिफ्टिंग का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से देखना है। ये वाली अगर मैं इधर ले लेता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली यहां पर ले लेता हूं, एक सेकंड रुकिए, ये वाली चीज मैं इधर ले लेता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को हटा दूंगा, ये पार्ट हट गया मेरा, ये पार्ट भी हट गया। अब मेरे को ये एरिया निकालना है, ध्यान से देखिए, मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये सारे सेमी सर्कल हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से अगर आप देखें, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर मैं इस ट्राइंगल में से ये वाला ट्राइंगल घटा देता हूं, ठीक है, और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी, ये तो x/2 होगी, सिमेट्रिकल बनेगा, ये इसका सेंटर बनेगा, ठीक है। यानी अगर मैं राइट ट्राइंगल में से ये वाला ट्राइंगल हटा देता हूं, राइट ट्राइंगल कौन सा है, x और x वाला, ये कौन सा है, ये x है, ये x/2 है, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। आइए मैं देख लेता हूं आंसर कितना आया, ये कितना हो गया देखिए। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि भाई ये चीज तो मैंने आपको पहले ही समझाई है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले समझाई है कि भाई बेस अगर सेम है, हाइट में डिफरेंस देखिए कितना है, x/2 का, तो ये किसके बराबर हो गया, ये एक तरीके से इसके बराबर हो गया, ये लेंथ x है, ये x/2 है, इसका एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू x²/2 यानी x²/4। पर क्या ये आंसर है, नहीं, आंसर ये नहीं है, आंसर इसका दुगना होगा, क्योंकि ये वाला एरिया भी तो हम ऐसे ही लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, x²/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जैसे आपको बताया केवल वही काम हुआ है, इसको यहां ले गया मैं और इस वाले पार्ट को यहां ले गया, तो क्या बन गया, ये बन गया। राइट ट्राइंगल में से ये वाला ट्राइंगल घटा दिया तो ये वाला शेडेड आ गया। ठीक इसी तरीके से हम यहां पर करेंगे, यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना है बहुत। ठीक है, ये डायग्राम है ZWX, ये मेरे ख्याल से सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे ध्यान है सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, WXYZ is a square of side 14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट एरियाज ऑफ A, B, C एंड D, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, शुक्रिया भाई। ये एरिया आपको निकालना है, ABCD शेडेड एरिया आपको दे रखा है। मैं इसके सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। रेडियस है 14। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ABCD का एरिया कैसे आएगा, अगर मैं ये लीफ ले लेता हूं A और C के साथ, फिर मैं ये वाली लीफ ले लेता हूं, तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि भाई ये वाला जो एरिया है ना, 2 बार आ गया, आगे नहीं आ गया। ध्यान से देखिए, ये जो शेडेड वाला एरिया, अगर मैं ये वाली लीफ लूंगा तो 1 बार आएगा, ये वाली शीट लूंगा तो दूसरी बार आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये वाला शेडेड एरिया घटा देता हूं, जो मेरे को कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। ठीक है, तो 64 इंटू 2 तो ये आ गया, बिल्कुल आ गया। और ये लीफ क्या है, एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, 4/7 R स्क्वायर, तो 4/7 इंटू 2 इंटू R स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस ये। तो अगर मैं इतनी चीज को सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है,
7 दूनी 14 कट गया और 14 दूनी 28, 28 इंटू 8, 20 अट्ठे 160, 224 माइनस कितना 128, तो आंसर कितना आ गया 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बिल्कुल 64 गिवन है आपको, देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी सी और डी का एरिया हमें निकालना था, ये अलग अलग निकालना था, तो मैंने एक पत्ती ये ली, एक पत्ती ये ली, बीच वाला 2 बार आ गया इसलिए उसे घटा दिया। ठीक है, 2 टाइम माइनस क्यों हुआ? देखिए ये आपको ना खुद समझनी पड़ेंगी चीजें, कई चीजें आपको खुद मतलब सोच के डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ ये वाकई में दिखता कैसा होगा। मैंने आपको समझाया यहाँ पर बकायदा कि ये डॉटेड पार्ट देख के कि भाई ये वाला शेडेड पार्ट है, शेड वाला पार्ट 2 बार काउंट हो गया इसलिए इसे 2 बार घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या निकालना था, ए सी बी डी ये निकालना था। ठीक है, तो 2 बार पत्ती अगर घट गई तो पत्ती में से घट गया तो ए सी बी डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। शेडेड एरिया है आपका ये और ये। ठीक है, पाई की वैल्यू दे रखी है आपको 3.14। एक सेकेंड, पाई की वैल्यू दे रखी है आपको 3.14। एक्स वाई 12 है, वाई जेड 16 है। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, शेडेड एरिया निकालना है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को। चीजें करते करते विजुअलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं क्या करता हूं, ये वाला प्लस इसका रेडियस है 6, ये वाला इसका रेडियस है 8, इन दोनों को ऐड करता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, और इसमें से अगर मैं ट्रायंगल घटा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। मैं ए बी सी डी करके भी करा सकता था, पर मैं नहीं चाहता आप वो करें। देखिए, जब मैंने इसके अंदर इसको जोड़ा, बात समझिएगा, बात समझिएगा, जब मैंने इसके अंदर इसको जोड़ा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये 2 बार काउंट हो गया, पर ये कितनी बार काउंट होना था, 1 बार काउंट होना था। ठीक है, ये 1 बार काउंट होना था, और ये वाला तो होना ही नहीं था। तो यानी एक बार ये घटाना है, एक बार ये घटाना है, एक बार ये घटाना है। अब एक एक बार अगर ये घटाना है तो तीनों मिला के क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 12 इंटू 16, तो ये 96 हो गया। ये कितना हो गया, पाई इंटू 64/4, 16 पाई, 36/64/4 नहीं, 64/2, 32 पाई। ठीक है, पाई इंटू 36/2, 18 पाई, तो कितना आ गया 50 पाई माइनस 96। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 50 पाई अगर मैं करता हूं, यानी ये हो गया 314/2, 157। 157 में से 96 घटाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। 61 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। जल्दी से
देखिए ध्यान से, बात समझिए। आप थोड़ा ना विजुलाइज अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगा, शेडेड एरिया में वाकई में आएगा दिक्कत। ठीक है, 6 इसका हाफ है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ध्यान से समझिए, अब एक बार और रिपीट कर देता हूं। अगर मैं इसे ए लिखता हूं, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। कराने को मैं ऐसे भी करा सकता था, पर इतना पेपर में करेंगे, थोड़ा विजुलाइज करना सीखिए, आसान पड़ता है। मेरे को क्या निकालना है, ए प्लस सी प्लस ई, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, ये निकालना है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर सी प्लस डी प्लस ई प्लस करता हूं और इसमें से बी सी डी घटा देता हूं, ठीक है, बात समझिएगा। बी सी डी गया तो बचा क्या, ए सी ई। तो आप अब ध्यान से देखें, ए बी सी कितना है, ए बी सी तो ये है। आप अगर देखें सी डी ई क्या है, सी डी ई ये है। आपको क्या निकालना है, ए सी ई निकालना है। बी सी डी अगर मैं घटाऊंगा तो आएगा, ये वाला सेमी सर्कल है, ये वाला है, ये ट्राइंगल है, और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा तगड़ा है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है काफी। यानी ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको डरने का लग सकता है कि हाँ यार ये कैसा सा डायग्राम दे रखा है, इसीलिए क्लास में डिस्कस हो रहे हैं। एक सेकेंड, रुक जाइए, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ मैं डायग्राम। ब्लैंक पेज पे बनाते हैं, डायग्राम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने, इसमें शेडेड एरिया में बनाता हूँ। ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, और ये जो है आपका O है, ये है O डैश। ठीक, R की वैल्यू, इसका रेडियस है 14, इसका रेडियस है 7। ठीक है, शेडेड एरिया आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, शेडेड एरिया आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें, थोड़ा सा देखिए, ए बी सी डी लेके भी मैं करा सकता हूं, बहुत आसान हो जाएगा, पर
मैं चाहता हूं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करें। 3-4 शेप दे रखे तो कितनी 2-3 को जोड़ना होगा और एक हाथ को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये बड़े वाला सर्कल है 14 वाला, इसमें इसको जोड़ता हूं 7 वाले को, तो देखिए क्या पार्ट ऐसा हुआ, अगर मैं इन दो सर्कल को जोड़ता हूं तो क्या पार्ट ऐसा हुआ जो ओवरलैप कर जाएगा, जो एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। आइए देखते हैं पहले वो। एक पार्ट हो जाएगा ये हमें नहीं चाहिए पर ये काउंट हो गया। ये वाला पार्ट 2 बार आ जाएगा, एक बार बड़े वाले में एक बार छोटे वाले में, पर ये हमें चाहिए नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये हमें चाहिए नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। क्या और कोई पार्ट ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए था और काउंट हो गया? नहीं। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट एडिशनल आ गया इनके अंदर, तो ये वाला पार्ट मेरे को घटाना पड़ेगा। अगर मैं घटाता हूं तो ये राइट ट्रायंगल आ गया जिसकी हाइट हो गई कितनी 28 और बेस कितना हो गया 14। ठीक है, यानी मैंने केवल ध्यान से विजुलाइज करा कि अगर मैं एक सर्कल के साथ दूसरे सर्कल को जोड़ता हूं तो क्या ऐसा एडिशनल पार्ट है जो मेरा जनरेट हो जाएगा, जो जुड़ जाएगा, और वो मेरे को नहीं चाहिए, वो मैं घटा दूंगा। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, ऊपर वाला हाफ सर्कल है। ठीक है, अब आगे देखिए, यानी ये कितना हो गया पाई, ये तो होता है 154, 154 इंटू 4, तो यानी 154 इंटू 5 हो गया एक तरीके से, है ना। 154 इंटू 5 हो गया 15 पंजे 75 और 20 770। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 14 का स्क्वायर यानी 196। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया 4 5 7 574 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। मिडल वाला क्यों घटेगा भाई? मैंने बहुत साधारण तरीके से बताया, आपको अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। मैंने बहुत हल्के तरीके से बताया आपको, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा ये। ठीक है, इसलिए मैं बार बार विजुअलाइजेशन पे फोकस कर रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि अगर मैं इन दो सर्कल को जोड़ता हूं, कौन सा पार्ट ऐसा है जो जुड़ गया और हमें नहीं चाहिए? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप कहेंगे सर ये वाला क्यों? मैं कहूंगा भाई ये वाला पार्ट हमें चाहिए पर एक बार चाहिए, पर जब मैं बड़ा सर्कल लूंगा और छोटा सर्कल लूंगा तो ये 2 बार आ गया, इसलिए एक बार ये भी घटेगा। अब जब एक एक बार ये तीनों को घटाना है मतलब ट्रायंगल घटा दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ मुझे ये। एक सर्कल है, दो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनाता हूं, सेमी सर्कल से पहले स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक सेमी सर्कल यहां है, एक सेमी सर्कल यहां है। ठीक है, और शेडेड पार्ट ये 9 दे रखा है आपको,
ये 7 दे रखा है, ये 9, ये 9। ठीक है, आपको बताना है टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का मेरे को एरिया निकालना है टोटल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को। अगर मेरे को शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को ना एरिया दे रखा है इसका, किसका, ईच ओवरलैपिंग इसका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर ये 44 है, साथ के साथ अगर मैं सेमी सर्कल बनाता हूं, साथ के साथ, बात समझिएगा ध्यान से, साथ के साथ अगर मैं सेमी सर्कल बनाता हूं, अर्धवृत्त बनाता हूं, तो क्षेत्रफल कितना होगा? अगर पूरा सर्कल बनता है तो 154, आधा बनता है तो 77। 77 का मतलब हो गया, अगर ये 44 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 33 हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी 33 हो जाएगा, ऐसे ये भी 33 हो जाएगा, ऐसे ये भी 33 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस भी तो 7 है, 7 के हिसाब से 77, 44 ये है तो 33 ये, 44 ये है तो 33 ये 33 ये। ठीक है, पहली बात तो आप सभी को इतना समझ आना चाहिए। अब मैं बढ़ूंगा आगे। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, अगर मैं शेडेड एरिया निकालना चाहूं तो क्या होगा? एक सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं शेडेड एरिया निकालना चाहूं तो क्या होगा? रेक्टेंगल के एरिया में से क्या घटाओ? 44, 33, 33 यानी 110। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं, देखिए बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए। शेडेड एरिया क्या है? शेडेड एरिया है 44 इंटू 2 प्लस ये वाली शेप इंटू 2, यही तो है 44 और 44, और ये 2 बार। अगर मैं ये 2 बार निकालता हूं, जैसा ये होगा वैसे ये होगा, तो मैं ये कह सकता हूं रेक्टेंगल में से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो 2 बार ये आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल कितना है? ये 9 है, ये 14 है। ठीक है, ये 9 इंटू 14 हो गया। 14 निम अगर आप जाते हैं, 126 में से 10 गया, 126 में से 110 गया 16, तो 88 प्लस 16 कितना आ गया? 104। 104 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, 104 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने सब कुछ इसके अंदर ले लिया है, अब आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो चीजें समझ आ जाएंगी आराम से। मैंने सब कुछ इसके अंदर ले लिया है। मैंने आपसे बोला कि भाई अगर मैं ये वाला एरिया शिफ्ट करके यहां ले लूं तो मैं क्या करूंगा? रेक्टेंगल में से ये वाला जो बचा है, ये तीनों घटा दिए तो इन दोनों के आ गए। तो रेक्टेंगल में से मैंने इन तीनों के घटा दिए तो इन दोनों के आ गए। दोनों के मैंने यहां लिख दिए 16। अब टोटल शेडेड निकालना है तो 44 44 वाले और काउंट करने पड़ेंगे, टोटल 104 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने और साइड 14 सेंटीमीटर शेडेड एरिया आपको निकालना है। शेडेड एरिया मैं बनाता हूँ, रुक जाइए। ठीक है। ये है आपका, ठीक है, ये शेडेड एरिया बताना है आपको भाई। प्री में, मेंस में, किसी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि कौन से एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट वाला बैच लिया है तो मेरी जिम्मेदारी ये है, आप कोई से भी एग्जाम में बैठे, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी बाहर से आए, ठीक है, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ। किसी को रैंक चाहिए तो रैंक भी आपकी इसी से निकल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जरूरी नहीं है कि डायग्राम उल्टा सीधा दिखे तो क्वेश्चन मुश्किल ही हो। ठीक है, बात समझिएगा। ये बन गए दोनों डायग्राम आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ चीज है नहीं अगर आप ध्यान से देखें। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर थोड़ी सी शिफ्टिंग करने वाला हूं। थोड़ी सी शिफ्टिंग करूंगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा भाई शिफ्टिंग से। मैं क्या करता हूं, ये वाला एरिया में व्हाइट भर देता हूं और इसका एरिया क्या था पीला। पीला वाला ये पत्ती उठा के मैंने ये पत्ती यहां लगा दी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, ये पीला यहां भर दिया। कहां से उठा के, यहां से उठा के। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे क्या हो गया। ये वाला एरिया मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और ये वाला एरिया मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। ये आपके सामने है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। आपको ये 14 दे रखा था, यानी 7 बाय 7। ठीक है, ये भी 7। ठीक, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब करना क्या है, इस रेक्टेंगल में से, रेक्टेंगल कितना हो गया 14 बाय 7 का, क्या घटाना है, एक पत्ती घटानी है। पत्ती का आपको पहले से ही पता है 4/7 आर स्क्वायर। तो 4/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 28। 98 में से 28 गया तो 70 आंसर हो गया। 70 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ भी नहीं है, देखिए मैं बार बार, जब से मेंसुरेशन स्टार्ट हुई है ना, तब से मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बार बार हर क्लास में बोली। मैंने आपसे कहा कि भाई विजुअलाइजेशन डालिए, विजुअलाइजेशन डालिए, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए चीज कैसे दिखती है। थोड़ा ना दिमाग में हेर फेर करने की कोशिश करिए, यानी चलाने की कोशिश करिए। यदि फॉर्मूले बेस बैठे रहेंगे तो दुखी रहेंगे, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप ये वाली चीज यहाँ ले आइए तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एक जैसे ही डायग्राम है, सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट है आपके सामने ये,
ठीक है, ये डायग्राम है और शेडेड एरिया आपको निकालना है। ये आपका शेडेड एरिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान से देखिए सभी लोग, डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। यानी ये वाला रेडियस कितना हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से अगर आप देखें, सभी ने ध्यान से देखना है। अगर मैं क्या करता हूं, देखिए ये जो डायग्राम बनेगा ना, सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा, ये सेमी सर्कल बन जाएंगे ऊपर, क्योंकि सारी जो चीजें हैं ना वो एक जैसी डायमेंशंस की हैं, और एक जैसी डायमेंशन का यही फायदा होता है। तो 4 सेंटीमीटर अगर रेडियस था, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को, 4 सेंटीमीटर अगर रेडियस था, ठीक है, रेडियस यानी इसका डायमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये 4, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अगर मैं बड़े सर्कल में से जिसका रेडियस 4 है उसमें से एक तो स्क्वायर घटाता हूं 4/4 का, साथ के साथ सेमी सर्कल घटाता हूं ये चारों जिसका रेडियस 2 है, ठीक है, डायमीटर 4 है, रेडियस 2 है। अब ध्यान से देखिए, अब तो कैलकुलेशन करनी है। 16 पाई माइनस 4 चौक 16 माइनस सेमी सर्कल है 4, 4 सेमी सर्कल का यानी 4 अर्धवृत्त 2 वृत्त के बराबर होते हैं। 2 वृत्त यानी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई यानी 8 पाई, तो कितना आ गया 8 पाई माइनस 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। शुक्रिया भाई, क्लियर है ना भाई सभी को बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें भी खतरनाक डायग्राम है थोड़ा सा। ये सारी चीजें पता है मैं क्लास में ही क्यों करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कहीं ना मुश्किल मिले ना, इससे आपको लगे यार ये क्या होगा मुश्किल, सब चीज हमने क्लास में कर रखी है, ये कॉन्फिडेंस बना रहे। डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना, पर चलाइए काम चलाइए इससे। शेडेड एरिया, ठीक है, बिगर सर्कल ऑफ रेडियस 8, ठीक है, 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4, इसका 4 है रेडियस, इसका भी रेडियस 4 है, ठीक है, और बड़े वाले का 8 है, वो सेंटर है, इसका रेडियस 8 है। शेडेड एरिया आपको बताना है, ठीक है।
शेडेड एरिया आपको बताना है, बताइए कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से सोचिए और बताइए। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी चीज लॉजिक लगाई होगी तो ये भी बहुत आसान से समझ आ जाना चाहिए कैसे होगा। मैं बताता हूं, देखिए मैं आपकी जगह होऊंगा ना, मैं क्या करूंगा, देखिए इस तरीके के ना डायग्रामों से नहीं डरना है, ठीक है? ऐसा नहीं हम कहीं डायग्राम देख रहे हैं यार इस तरीके की चीज तो हमने करी नहीं है, इसलिए मैं क्लास में सब चीज लेके चल रहा हूं, ठीक है? अब अगर मैं एक बात बोलूं आपसे, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा कि भाई इस आधे पार्ट को उधर रहने दो, आधे पार्ट को इधर रहने दो। क्योंकि आधे का निकालूंगा उसका दुगना कर दूंगा, ये बात तो सबके समझ आ गई। अब मैंने आपसे बोला कि यार अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल ले लेता हूं और ये वाला सेमी सर्कल ले लेता हूं, बात समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी नहीं लिखा मैंने केवल क्या बोला, मैंने बोला कि भाई ये आधा वृत्त हो गया, ये वाला आधा वृत्त हो गया, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो कौन सा पार्ट ऐसा है एडिशनल जो मुझे नहीं चाहिए पर वो काउंट हो गया। आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट ऐसा है जो काउंट हो गया पर नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट ऐसा है जो काउंट हो गया पर नहीं चाहिए, साथ के साथ ये वाली पत्ती 2 बार काउंट हो गई पर ये 1 बार होनी चाहिए, इसलिए 1 बार ये भी नहीं चाहिए। यानी इसमें ये जोड़ के अगर मैं ट्राइंगल को घटा देता हूं तो मेरा लेफ्ट वाला एरिया आ जाएगा, और अगर मैं इसे 2 से गुणा कर देता हूं तो मेरा पूरा एरिया आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? पहले ये बताइए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा। 2 ये वाले हैं तो पूरा सर्कल हो गया, पूरा सर्कल जिसका रेडियस 8 था तो 64 पाए। 2 ये वाले हैं तो पूरा सर्कल हो गया, पूरा सर्कल हो गया तो 16 पाए, माइनस 2 ये वाले ट्राइंगल हैं, 2 ये वाले ट्राइंगल है, ट्राइंगल का क्या है, ये 8 है ये 16 है, पर अगर 2 ट्राइंगल ये वाले एक जैसे हो गए तो 16 इंटू 8 128 हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है? तो 80 पाई माइनस 128 ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर बात सभी को क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना? अब मेन बात ये भी डिपेंड करती है, देखिए सबसे पहले मैंने कई जगह शिफ्टिंग लगाई, कई जगह शेडेड एरिया में सिमिलरिटी लगाई, कई जगह डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद ये भी आता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब पाई आर स्क्वायर लगाते हैं तो कई बार रेडियस में 7 का मल्टीपल होता है तो कैलकुलेशन आसान होती है, कई बार नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, पूरा सर्कल एक रेक्टेंगल, तो यही चीजें हैं जो लगातार आपको सीखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम मैं बना देता हूं इसका। ये सेमी सर्कल है, ये उसका केंद्र है O, ठीक है? और शेडेड एरिया आपको दे रखा है, एक सेकंड में नाम लिख देता हूं पहले, AOBCD, ठीक है? और आपको क्या दे रखा है, ये 2√3 और ये 3√3। शेडेड एरिया मेरे को निकालना है, ध्यान से देखिए शेडेड एरिया कौन सा है, एक ये वाला,
एक ये वाला, ठीक है। ये शेडेड एरिया निकालना है मेरे को, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है किसी। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 2√3 है तो ये भी 2√3 आएगा, ये 3√3 है तो ये भी 3√3 आएगा, ठीक है। टेंजेंट है, बिल्कुल आएगा। अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ही बनेगा। अगर आप रेडियस टेंजेंट के साथ लेते हैं, स्पर्श रेखा के साथ जो त्रिज्या बनती है वो लंबी बनती है, ठीक है, आपको पता ही है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक सेकंड रुक जाइए। ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, अलग अलग एंगल होंगे, ठीक है। ये थीटा है, ये अल्फा है, क्या ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा? क्या ये वाला एंगल अल्फा नहीं होगा? अब आप में से कई बच्चे सोचोगे थीटा और अल्फा यार कैसे किया है, सर ने कुछ पढ़ाया था क्या ऐसा? फिर मैं आपसे कहूंगा कि यार ये मैंने बताया नहीं था आपको कि भाई अगर ये टेंजेंट है, ये मैं बनाता हूं, ये यहां से ये बन गया, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं और ये वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। अब सेम वही चीज तो है कि भाई ये वाले दोनों एंगल बराबर हो गए, ये वाले दोनों एंगल बराबर हो गए, इसी तरीके से ये वाले दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये वाले दोनों एंगल बराबर हो गए। अब यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से एक चीज पता लग रही है कि भाई थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू मेरी 90 डिग्री आ गई। अब आप कहेंगे कैसे, मैं कहूंगा थीटा, 2 बार थीटा और 2 बार अल्फा मिला के कितना है 180 डिग्री, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। यानी ध्यान से देखिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं 3√2 आ गई, तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू क्या आएगी 3√2, ठीक है। या फिर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू 18 भी ले सकता हूं, क्योंकि मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये दोनों निकालना है, शेडेड वाला, थीटा प्लस अल्फा के लिए कितना एंगल है 90 डिग्री, 90 और 360 में कितना रेशो होता है 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 9/2 पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, बफरिंग हो रहा है? देखिए भाई, ठीक है, क्लियर है सभी को? आप थीटा और अल्फा की जगह जो मर्जी ले लो भाई, ए बी सी डी ले लो, डी ई एफ ले लो, जो आपका मन कर रहा है, 2 एंगल है बेसिकली, ठीक है। आप ये देखिए, जो मेरे को शेडेड एरिया निकालना था ये वाला था, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूं, देखिए एक तरीके से शेडेड एरिया क्या बना, अगर ये सेमी सर्कल है, ये पॉइंट है, एक लाइन यहां से डली थी, एक यहां से डली थी, ये शेड कर रखा था, ठीक है। एक तरीके से सेक्टर हो गए, दो दो वृत्तखंड हो गए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कब निकाल सकते हैं, जब आपको एंगल पता हो। एंगल आपको पता नहीं है दोनों, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने यहां देखा कि भाई ये दोनों एंगल बराबर, वाली प्रॉपर्टी से फिर हमने देखा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर होगा 180, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि 2 थीटा प्लस अल्फा 180 होगा। अब मुझे पता लग गया जो दो वृत्तखंड बन रहे हैं, 2 सेक्टर बन रहे हैं, वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। 90 डिग्री का मतलब हो गया एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 करूंगा। अब मैं देखता हूं कि आर भी मुझे नहीं पता, आर के लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये 2√3 है, ये 3√3 है, ये आर है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये मैंने बनाया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, आर स्क्वायर 18, आर की वैल्यू 3√2, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। फिर से बफरिंग हो रहा है, सही है भाई?
अब सही है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के मैंने आपको ऐसे दिखाया, उनका सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से आपको बताया कि भाई सॉल्यूशन आसान कैसे करना चाहिए, कैलकुलेशन पे कैसे काम करना चाहिए। हम इस बैच के अंदर लगभग हर चीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज के ऊपर। अगर हम देखें, हम कंटेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आने वाले के ऊपर भी, जो जा चुका उसके ऊपर भी, हम कैलकुलेशन पे भी काम कर रहे हैं, हम आसान करने का तरीका भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आपसे भी ये कहूंगा, हर एक क्लास को बहुत सिंसियरली करिए। अगर कोई क्लास में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो लिख के रखिए कि इस वाली क्लास में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, जैसी वीडियो डलता है उसमें वही क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास दोबारा से देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।